तो ये जो जहाज़ देख रहे हैं ये वही जहाज़ है जिस पर वास्को डी गामा जो है इंडिया आया था। जब वास्को डी गामा पुर्तगाल से इंडिया आया था तो देखो यहाँ से यात्रा शुरू हुई थी इसकी, पुर्तगाल से कलिकट यानी केरला आया था। और यही वो जगह है जहाँ पर वास्को डी गामा को दफनाया गया था। तो आप ये उनकी कब्र देख सकते हैं। और उस टाइम भारत में इस तरीके से मसालों का व्यापार होता था, आप खुद देख सकते हो। और यही मसाला जो है यहाँ से पुर्तगाल जाया करता था। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर वास्को डी गामा ने स्टे किया था। कैसे हो दोस्तों, एक नई सुबह, एक नई जर्नी। अभी मैं हूँ भारत के सबसे पहले यूरोपियन चर्च में, जो मैंने इस पर ब्लॉग बनाया है। क्या आपको वास्को डी गामा के बारे में पता है? जाहिर आपने बचपन में बहुत सुना होगा। वास्को डी गामा जिन्होंने भारत की खोज की थी। रुकिए पूरी बात बताऊँगा, उसके बाद अपना रिएक्ट करना। कुछ लोग कहते हैं नहीं भारत की खोज नहीं की थी, पूरी कहानी क्या मैं बताऊँगा। वास्को डी गामा की मैं कब्र दिखाने वाला हूँ और उसका वो हाउस दिखाने वाला हूँ जहाँ पर वो रहा करते थे। तो मेरे पीछे जो चर्च देख रहे हैं ना, इसी के अंदर उनकी कब्र है। तो चलो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी क्या हुआ था, बरसात पड़ी थी और मैं आपको अंदर लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर वास्को डी गामा की कब्र है। और कब्र देख लीजिए और आज उनकी हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। किस तरीके से भारत आए, भारत आने का मकसद क्या था और किस तरीके से उन्होंने जो है यहाँ पर जो है यात्रा की थी। दोस्तों ये जो आप चर्च देख रहे हो ना, ये भारत का पहला यूरोपियन चर्च है। और यहीं पर ये जो आप कब्र देख रहे हो, यही वास्को डी गामा की कब्र है, यानी वास्को डी गामा टॉम है। यहीं पर उनको दफनाया गया था। उसके बाद यहाँ से उनको लिस्बन यानी पुर्तगाल में शिफ्ट कर दिया था, यानी वहाँ उनकी असली जो है कब्र है, बट यहाँ पर उनको दफनाया गया था। तो जब आप कोची आते हो, केरला आते हो, तो यहाँ पर जो सेंट फ्रांस जो चर्च है, जो कि भारत का पहला यूरोपियन चर्च है, वहीं पर इनकी कब्र है। तो जहाँ पर इसकी कब्र है, यहाँ पर इनकी नेम प्लेट लगी हुई है, इनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लगी हुई है। एक स्पेशली एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। खैर डिटेल तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी आपने देखी थी उनकी टॉम जो है उनकी, जो यहाँ पर दफनाया था। उसके बाद उन्हें जो है लिस्बन यानी जो दूसरी जगह वहाँ पर ले गए थे। अभी मैं दिखाने वाला हूँ वो जगह जहाँ पर वो रहा करते थे। और उसकी हिस्ट्री है ना, वो आपको सुननी चाहिए। बड़ी जस्ट अमेजिंग हिस्ट्री जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक्चुअल में क्या था, हमारे पास ऑटो था, तो ऑटो से हम जा रहे हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं भारत की पहली यूरोपियन चर्च, और इसी के बराबर में रास्ता है जो हमें उस लोकेशन पर लेके जाता है। एक्चुअल में ये जो गली है ना, पूरी एक तरह से आप पुर्तगालियों की गली आप कह सकते हो। यहाँ की जो हिस्ट्री है बहुत जस्ट अमेजिंग। अगर कोची पर आए ना आप, तो इस हेरिटेज पॉइंट पर जरूर आना। यहाँ आपको पुरानी जो हिस्ट्री है ना, वो अभी भी जिंदा है। पुरानी हिस्ट्री आपको जरूर मिलेगी यहाँ। तो दोस्तों अब हम उस लोकेशन पर आ गए हैं। ये जहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ पर बच्चे बहुत सारे सेल्फी ले रहे हैं, एग्जैक्टली ये वही पॉइंट है जहाँ पर वास्को डी गामा आए थे और यहाँ पर उन्होंने स्टे किया था। हालांकि ये प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जो है लॉक लगा हुआ है, बट वो यहाँ पर स्टे किया था। और देखिए यहाँ पर बहुत सारी कील लगा दी हैं ताकि कोई बंदा जो है ऊपर जाए नहीं। ये फेमस क्यों हुआ, केरला में एक मूवी आई थी बिग बी, उसमें इस घर को दिखाया गया था। तो ये बहुत फेमस, अभी आप देखोगे यहाँ आते हैं बहुत सारे लोग, और मैंने फ़ोटो भी डाला था। और ये वेस्टर्न स्ट्रीट है, और यहीं पर जो है एक प्रिंसेस स्ट्रीट भी है, तो यहाँ पर जो लोग फ़ोटो लेते हैं। और जस्ट अमेजिंग। तो दोस्तों मैं इस समय जो खड़ा हूँ ना, बिल्कुल जस्ट उस घर के सामने खड़ा हूँ जहाँ पर वास्को डी गामा जब इंडिया आए थे, उन्होंने यहाँ पर स्टे किया था। अगर वास्को डी गामा की हिस्ट्री की बात करें तो बताना चाहता हूँ कि वो इंडिया 3 बार आए थे। उनके बारे में लोगों का अलग अलग मत है। लोग कहते हैं कि उन्होंने इंडिया की खोज की थी, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इंडिया की खोज नहीं की थी। दोनों लोग अपनी अपनी जगह ठीक है। वास्को डी गामा एक खोजी नाविक था जिसका जन्म पुर्तगाल में 1460 ईस्वी में हुआ था। वास्को डी गामा पहला इंसान था जिसने यूरोप से यानी दक्षिण महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत में जो है अपनी यात्रा जो है सफलतापूर्वक पूरी की थी। इसी तरीके से पुर्तगाल ने एक रास्ता खोज लिया था इंडिया का, समुद्र के किनारे। देखो ये यहाँ से पुर्तगाल है, अफ्रीका है, इधर से जब आओगे आप तो ये अरेबियन सिया है, और यहाँ से आते आते वो कलिकट, और देखो ये देखो इंडिया है। तो 10 महीने का समय लगा था उसको इंडिया का रास्ता खोजने के लिए, समुद्र वाला रास्ता। जब वास्को डी गामा पुर्तगाल से इंडिया आया था तो देखो यहाँ से यात्रा शुरू हुई थी इसकी, पुर्तगाल से, लिस्बन से। यहाँ से आते आप देखोगे तो यहाँ आ गया वो, तो यहाँ केप टाउन पर आ गया। इसके बाद जो है फिर वो यहाँ पर देखो मालिंद्री पर यहाँ आ गया। यहाँ से आने के बाद अगर आप देखोगे तो फिर वो ये कलिकट यानी केरला आया था। और इस सफ़र में उसे 10 महीने का समय लगा था। वहाँ से शुरू किया था और यहाँ पर उनका जो है कैलिकट पे जाकर एंड हुआ था।
भारत के मसाले यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस थे, स्पेशली बात की जाए तो काली मिर्च की। लेकिन यूरोप वासियों को जो भारत आने का रास्ता पता था वो जमीन से जाता था, जो कि बहुत ही महंगा रास्ता था। पुर्तगाल के राजा का विचार था कि समुद्र से जाने वाला कोई रास्ता अगर भारत के लिए मिल जाए तो उनके लिए बहुत आसान होगा भारत में मसालों का व्यापार करना और मालदार हो जाना। और यूरोप के राजा ने वास्को डी गामा और उनके कुछ अन्य साथियों को ये काम दिया कि आप समुद्र से भारत के लिए रास्ता खोजो। और यूरोप के राजा ने ये काम वास्को डी गामा और उनके कुछ अन्य साथियों को दिया ताकि वो समुद्र के रास्ते भारत का रास्ता खोज पाए। और इस प्रकार वास्को डी गामा ने 4 समुद्री जहाज और 170 लोगों के साथ 4 जुलाई 1497 को अपनी यात्रा शुरू कर दी। ये रास्ता बहुत आसान नहीं था, कई सारे लोग उनके मारे भी गए, क्योंकि समुद्र में आपको पता है हवा किस तरह की चलती है, पानी का प्रेशर किस तरीके से होता है। तो जब वो मालंदी बंदरगाह पर आए तो वहाँ के लोकल राजा ने उन्हें भारत के बारे में बताया। जब वास्को डी गामा पुर्तगाल से इंडिया आया था तो देखो यहाँ से यात्रा शुरू हुई थी इसकी, पुर्तगाल से, लिस्बॉन से। यहाँ से आते 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 आप देखोगे तो यहाँ आ गया वो, फिर यहाँ केप टाउन पर आ गया। इसके बाद जो है फिर वो यहाँ पर दो मालंदी पर यहाँ आ गया। यहाँ से आने के बाद अगर आप देखोगे तो फिर वो ये कालीकट यानी केरला आया था। तो ये जो जहाज़ देख रहे हैं ये वही जहाज़ है जिस पर वास्को डी गामा जो है इंडिया आया था। कालीकट पहुंचने के बाद वास्को डी गामा ने लोकल राजा से बिजनेस के लिए सहूलत मांगी थी, यानी बिजनेस के लिए प्रपोजल दिया था। लेकिन मुस्लिम अधिकारी थे राजा के, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि आपको पता वास्को डी गामा वो लोग ईसाई थे और ये मुस्लिम लोग थे। उसके बाद 1498 में यानी उसी साल जो है वास्को डी गामा ने वापस जाने का फैसला लिया। और जब वो जा रहे थे तो मौसम खराब था, विपरीत मौसम की वजह से उनके आधे से ज्यादा साथी जो है समुद्र में मारे गए। लेकिन वास्को डी गामा के वापस यूरोप पहुंचने पर उनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम हुआ, उन्हें बहुत जगह सम्मानित किया गया, बहुत पुरस्कार मिले, क्योंकि वास्को डी गामा को जिस काम के लिए भेजा था वो एक्चुअल में काम पूरा हो गया था। इस सफर के बाद 2 बार और मौका मिला भारत आने का वास्को डी गामा को, कुल मिलाकर वो 3 बार भारत आया। उसके बाद यूरोप का बिजनेस काफी बढ़ गया था मसाले में और काफी मजबूत भी हो गया था। जब तीसरी बार वास्को डी गामा इंडिया आया था तो मलेरिया हो गया था, क्योंकि आपको पता है समुद्र में बहुत प्रॉब्लम रहती है पानी की वजह से, क्योंकि सॉल्टी वाटर होता है। और 1524 में उनकी मौत हो गई। जब मौत हो गई तो भारत का पहला यूरोपियन जो चर्च है वहीं उनको दफनाया गया। उसके बाद उन्हें लिस्बन जो है वहां पर दफनाया गया। तो असली जो कब्र है उनकी पुर्तगाल लिस्बन में उनकी कब्र है। तो इस प्रकार वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते से भारत की खोज की थी। तो आई होप दोस्तों ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये वास्को डी गामा की हिस्ट्री थी जो मैंने एक्सप्लोर की। और कोची बहुत ही शानदार जगह है, स्पेशली केरला की अगर बात की जाए तो अगर हम कोची की बात करते हैं और मुन्नार की बात करते हैं, तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं, बहुत ही अलग अलग हिस्ट्री है यहाँ की। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। और आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर मेरा पेज है अरबाज ब्लॉग्स के नाम से। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर मेरा पेज है अरबाज, यूट्यूब पर मेरा चैनल है अरबाज ब्लॉग्स का, इंस्टाग्राम पर मैंने लिंक दे रखा है। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।